सो हाय स्टूडेंट, मैं अंकित कुमार। इस वीडियो में हम अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र का निगमन करेंगे। सबसे पहले मैंने एक अवतल पृष्ठ लिया और अवतल पृष्ठ के बाहर का माध्यम विरल माध्यम है तथा अंदर की तरफ का माध्यम सघन माध्यम है। मैंने एक ओ बिंब लिया। इस बिंब की हमें प्रतिबिंब चाहिए। हम जानते हैं कि हमें किसी बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। मैंने पहली किरण वक्रता केंद्र को टारगेट करके सीधे भेज दिया और हम यह भी जानते हैं जब कोई किरण वक्रता केंद्र पर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। और दूसरी किरण मैंने इस अवतल पृष्ठ पर यम बिंदु पर भेजा। अब यहाँ पर हमें अभिलंब की आवश्यकता है। यहाँ पर हम केंद्र से यम बिंदु को मिलाएंगे, यही हमारा अभिलंब होगा। अब देखेंगे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अतः प्रकाश किरण हमारी सीधे ऐसे जाती, परंतु मैंने इसको डिस्टर्ब किया, माध्यम बदला, वह अभिलंब की तरफ झुक गई। प्रकाश किरण हमारी ऐसे निकल गई। अब एक प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है और एक प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है। क्या यह दोनों प्रकाश किरण कभी स्वयं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसको मैं पीछे की तरफ डॉट 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 करके यहाँ पर आई बिंदु पर दोनों किरणें मिलेंगे। अतः ओ बिंब का प्रतिबिंब आई यहाँ पर बनेगा। और हम जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह हमारा अभिलंब है और यह आपतित किरण है, तो इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। अतः एंगल आई, और यह हमारा अभिलंब है और आई पर आती हुई प्रतीत किरणें अपवर्तित किरण है। हम जानते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को एंगल यानी अपवर्तन कोण कहते हैं। अब हम इस कोण को गामा, इस कोण को बीटा, इस कोण को अल्फा मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज यम सी आई में देखेंगे। त्रिभुज यम सी आई में, इस त्रिभुज में हम बहिष्ठ कोण का रूल लगाएंगे। बहिष्ठ कोण हमारा क्या होता है? बहिष्ठ कोण कहता है त्रिभुज के अंतः कोण का योग बराबर होता है त्रिभुज के बाएं कोण के। मानो यह त्रिभुज का कोण x है, यह कोण y है और यह कोण z है। x और y त्रिभुज का अंतः कोण है और z त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो बराबर होगा x प्लस y के। यह हमारा बहिष्ठ कोण का नियम होता है। इसी रूल को हम त्रिभुज यम सी आई में लगाएंगे तो हमारा एंगल आर प्लस एंगल बीटा बराबर हो जाएगा एंगल गामा के। लिखेंगे हम आर प्लस बीटा बराबर हो जाएगा गामा के। क्यों? त्रिभुज का बीटा और आर अंतः कोण है और गामा बाह्य कोण है। या इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर गामा माइनस बीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम
त्रिभुज एम ओ सी में देखेंगे कि एंगल आई और अल्फा त्रिभुज का आंतरिक कोण है और अल्फा गामा बाह्य कोण है। तो हमारा एंगल आई प्लस एंगल अल्फा बराबर हो जाएगा गामा के, या इसको हम लिख सकते हैं एंगल आई बराबर अल्फा माइनस लिख सकते हैं आई बराबर गामा माइनस अल्फा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम इस समस्त घटना में स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल के नियम से स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है एक स्थिरांक के। यहाँ पर यह एक स्थिरांक है, या इसको हम n का मल्टीप्लाई साइन आर में करा देंगे तो हो जाएगा n इंटू साइन आर बराबर साइन आई। अब यहां पर हम कोण को अगर अत्यंत सूक्ष्म मान लें तो लिखेंगे यदि कोण सूक्ष्म है तो सूक्ष्म हो तब हमारा होता है साइन थीटा लगभग बराबर हो जाता है थीटा के, और इसका हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तब यहां पर साइन आर के स्थान पर हो जाएगा आर और साइन आई के स्थान पर हो जाएगा आई। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे। लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर यहां पर r बराबर गामा माइनस बीटा, i बराबर गामा माइनस अल्फा है। तो n r बराबर हमारा गामा माइनस बीटा बराबर i बराबर गामा माइनस अल्फा। अब यहां पर अल्फा बीटा गामा यह एक कोण है। हम जानते हैं जो हमारा कोण होता है वह बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के, चाप बटे त्रिज्या के। तो यहां पर कोण यानी कि गामा बराबर हो जाएगा चाप हमारा एमपी है, त्रिज्या सीपी है। तो हम लिखेंगे एन इंटू गामा चाप बटे त्रिज्या एमपी अपान सीपी माइनस बीटा, बीटा के लिए भी चाप एमपी होगा, एमपी त्रिज्या आईपी
गामा MP अपान CP माइनस अल्फा। अल्फा बराबर होगा MP अपान PO, MP अपान PO। अब हम यहां से MP को कॉमन ले लेते हैं। MP यहां पर देखिए, जब MP को हम कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा और इस n का मल्टीप्लाई 1 में करा देते हैं, तो हो जाएगा n अपान CP माइनस n अपान IP बराबर, इस साइड भी MP कॉमन है, MP कॉमन है तो 1 अपान CP माइनस 1 अपान PO। अब इस MP से यह MP खत्म हो जाएगा और हमारा बचेगा n अपान CP माइनस n अपान IP बराबर 1 अपान CP माइनस 1 अपान PO। अब हम CP, IP, PO का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हमें पता है P से C तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या R। यहाँ पर जो हमारा R है यह माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ में सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। या आप अगर कार्तीय चिन्ह पढ़े हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरी नापी जाती है, और हम कार्तीय चिन्ह को जानते हैं कि प्रकाश किरण में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है तथा उसके विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और दूसरी पॉइंट सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। इसके लिए ध्रुव यही होगा, और I से P तक की दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं। यह भी माइनस में होगा क्योंकि यह भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी जा रही है। और P से O तक की दूरी यानी प्रतिबिंब की P से O तक की दूरी यानी बिंब की दूरी को U कहते हैं। U भी हमारा माइनस में होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि PO बराबर माइनस का U और PI बराबर माइनस का V और PC बराबर माइनस का R है। अब सबका वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो n अपान CP का वैल्यू माइनस का R माइनस n अपान IP का वैल्यू माइनस का V। यहाँ पर देखेंगे हमारा माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का V बराबर हो जाएगा 1 अपान CP बोले आप या PC बोले, माइनस का R और यहां पर माइनस माइनस और 1 अपान PO का वैल्यू माइनस का U, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से है। अब हम n अपान R को उस साइड ले जा रहे हैं और 1 अपान U को इस साइड लेकर आएंगे, तो हमारा
एन अपान वी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी 1 अपान यू प्लस है, तो इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 1 अपान यू बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 एन अपान आर को उस साइड लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस में है, उस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी कि एन अपान आर, और यहाँ पर पहले से 1 माइनस आर 1 अपान, और यहाँ पर पहले से 1 अपान आर है। यही जो आपको सूत्र दिख रहा है, यही सूत्र हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। या आप इसी को लिख सकते हैं, यहां पर देखेंगे एन अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर, हर हमारा जब सेम रहता है तो अंश हमारा चिन्ह के अनुसार घट या जुड़ जाता है। यहां पर घटेगा क्योंकि हमारा माइनस में है। यह दोनों सूत्र आप यूज में ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।